हेलो स्टूडेंट, कल तक के वीडियो में हमने एस्कैरिस के बारे में पढ़ा था और उसका आकार एवं माप मतलब साइज क्या होती है यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एस्कैरिस की बाह्य रचना, मतलब बाह्य रचना में या बाह्य रूप से ये दिखाई कैसे देता है, इसका बाह्य आकार क्या होता है। ठीक, तो इसके बाह्य आकार में दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो अग्र छोर, दूसरा पश्च छोर। अग्र छोर में उसके मुंह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक, बुक में दिए हैं आपके। जो अग्र छोर होता है उसके मुंह के स्ट्रक्चर, और पश्च छोर में जो पूंछ होती है उसके वहाँ के स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक, तो आगे लिखो बाह्य रचना, हेडिंग डालनी है बाह्य रचना मॉर्फोलॉजी। इसकी बाह्य रचना में होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें लिखना है एस्कैरिस के शरीर पर एक चमकीली अर्धपारदर्शक क्यूटिकल का आवरण होता है, जिस पर हल्की छल्ले नुमा झुर्रियां और शरीर की लंबाई में फैली चार स्पष्ट धारियां दिखाई देती हैं। कैसे? जैसे मान के चलो ये एस्कैरिस है, तो इसके ऊपर के जो आवरण होता है क्यूटिकल का, उस पर झुर्रियां दिखाई देती हैं ऐसे, और चार स्पष्ट आवरण ऐसे दिखाई देते हैं, दो ऊपर को दो उस साइड को, ऐसे आवरण दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इसका ऊपरी स्ट्रक्चर। ठीक, अब बात करते हैं मुख की। तो हेडिंग डालेंगे नंबर 1 मुख, माउथ। हेडिंग डालेंगे मुख। मुख अग्र छोर पर छोटा, त्रिकोणाकार मुख द्वार होता है। मतलब क्या होता है, त्रिकोण में होता है इसका मुख। स्ट्रक्चर में दिया है, बनाया है ये, मतलब त्रिकोणा होता है मुंह। 3 कोष्ठ होते हैं, क्योंकि इसके 3 होंठ होते हैं, तो मुख भी क्या होता है, त्रिकोणाकार होता है। यह तीन अर्धचंद्राकार चौड़े होठों द्वारा घिरा होता है। 3 अर्धचंद्राकार होंठ होते हैं चौड़े, उस द्वारा बीच में क्या होता है, मुख होता है। तीनों बगल क्या होता है, होंठ होते हैं, बीच में मुख। ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर अगर नॉर्मल में हम देखें तो हमको सही से उसका स्ट्रक्चर भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि छोटा होता है बहुत। हम इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे इसके मुख को, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसके मुख का। ये मध्य पृष्ठ ओष्ठ है, ठीक।
ये अधर पृष्ठोष्ठ है। और तीनों को अगर हम मिला दें, अधर पृष्ठोष्ठ में 2 होंठ होते हैं, मध्य पृष्ठोष्ठ में 1 होंठ होता है। अगर तीनों को हम मिला दें, और देखो पहले ये कैसा, ये वाला स्ट्रक्चर है, जैसे ये है एस्केरिस ऐसा, तो इसको लंबाई में इसको काटा है ऐसे ऊद ठाड़ा, तो इसके 2 स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। अगर हम इसको गोलाई में काट दें, गोलाई में ऊपर से दिखे, तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक, एक मध्य पृष्ठोट, एक मध्य पृष्ठोट तथा दूसरा अधर पृष्ठहोष्ठ होते हैं, तथा दूसरा अधर पृष्ठहोष्ठ होते हैं। प्रत्येक होंठ भ्रूणीय परिवर्धन में, प्रत्येक होंठ भ्रूणीय परिवर्धन में 2 होंठों के समेकन से बनता है, 2 होंठों के समेकन से बनता है। मतलब क्या होता है, जो प्रत्येक होंठ होता है भ्रूणीय परिवर्तन, जब ये भ्रूण अवस्था में होता है, जैसे कोई नवजात एस्केरिस है, भ्रूण अवस्था में है, तो जो तीनों होंठ हैं, तीनों में से प्रत्येक होंठ 2 होंठों के समीकरण से बनता है। मतलब 2 होंठ मिल जाते हैं भ्रूण, जब ये भ्रूण में रहता है तो 2 होंठ मिलके 1 होंठ बना लेते हैं। जब भ्रूण में रहता है तो ये 6 होते हैं। ठीक, इसमें 2 भाग होते हैं, इसमें 2 भाग, इसमें 2 भाग। अब जब भ्रूण में होता है, जब परिपक्व होता है इसका भ्रूण, तो ये 2-2 मिलके 3 बना लेते हैं। ठीक, तो भ्रूणीय परिवर्धन में प्रत्येक होंठ बनता है, मतलब 2 होंठ जोड़कर 1 होंठ बनता है। तीनों होंठों के भीतरी मुखीय किनारों, तीनों होंठों के भीतरी मुखीय किनारों लाइट चली गई है, थोड़ा कम दिखाई देगा क्योंकि आज बादल भी हैं बहुत, तो अंधेरा तो वैसे ही छाया है। तीनों होंठों के भीतरी मुखी किनारों पर क्यूटिकल के ही बने सूक्ष्म दांत जैसे उभार होते हैं, सूक्ष्म दांत जैसे उभार होते हैं। ठीक, तो ऊपर का जो मुख होता है उसमें इतना ही लिखना है। और अब आगे उत्सर्जन छिद्र, उत्सर्जन छिद्र होता है जो इसके पश्चिम भाग में होता है, नीचे होता है उत्सर्जन छिद्र, उसके बारे में चर्चा। अब दूसरी हेडिंग डालना है उत्सर्जन छिद्र। इसमें लिखना है एक छोटा उत्सर्जन छिद्र, एक छोटा उत्सर्जन छिद्र शरीर की मध्य अधर रेखा, शरीर की मध्य अधर रेखा पर, मध्य अधर रेखा पर अग्र छोर से लगभग
अग्र छोर से लगभग 2 मिमी पीछे स्थित होता है। 2 मिमी पीछे स्थित होता है। ठीक, अग्र छोर से लगभग 2 मिमी नीचे, ठीक, उत्सर्जन छिद्र होता है। और इससे जो पश्च छोर है, पश्च छोर से 2 मिमी ऊपर क्या होती है, गुदा स्थित होती है, जिससे ये अंदर जो मल एकत्रित होता है उससे बाहर करता है। मतलब ऊपर से 2 मिमी नीचे क्या होता है, उत्सर्जन छिद्र होता है, और नीचे से 2 मिमी ऊपर गुदा होती है, जिससे ये अंदर का जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे बाहर करता है। आगे लिखो, पश्च सिरे से लगभग, पश्च सिरे से लगभग 2 मिमी आगे, 2 मिमी आगे, मतलब जो नीचे वाला सिरा होता है इससे 2 मिमी आगे इसी रेखा पर स्थित, इसी रेखा पर स्थित, इसी रेखा पर स्थित एक सकरी अनुप्रस्थ दरार जैसी, एक सकरी अनुप्रस्थ दरार जैसी गुदा होती है। एक सकरी अनुप्रस्थ दरार जैसी गुदा होती है। नर में गुदा ही जनन, नर में गुदा ही जनन छिद्र का भी काम करती है। नर में गुदा ही जनन छिद्र का भी काम करती है। मतलब जो नर एस्केरिस होता है उसमें गुदा ही जनन छिद्र का कार्य करती है, लेकिन जो मादा एस्केरिस होती है उसमें जनन भाग अलग होते हैं। अतः इसे अवस्कर द्वार कहते हैं। अतः इसे अवस्कर द्वार कहते हैं। हाँ, इसमें क्यूटिकल की बनी, इसमें क्यूटिकल की बनी 2 महीन सुई जैसी, 2 महीन सुई जैसी पीनियल कटिकाएं, पीनियल कटिकाएं कोमा या सूप प्रायः बाहर निकले रहते हैं। पीनियल कटिकाएं या सूक प्रायः बाहर निकले रहते हैं। पीनियल कटिकाएं या सूक ये है, ये दो जो घुमाव होता है जहां पर पीनियल कटिकाएं, सूक जैसी संरचना ये होती है पीनियल कटिकाएं। इन्हें हम कहते हैं सूक जैसी 2 संरचनाएं होती हैं जो बाहर निकली रहती हैं। नर का पश्च छोर अधर तल की ओर मुड़ा रहता है। नर का पश्च छोर अधर तल की ओर मुड़ा रहता है। नर का पश्च छोर अधर तल की ओर मुड़ा रहता है। अब नर का पश्च छोर देखो, नर जो होता है, जो नर का पश्च छोर होता है वो अधर तल की ओर वापस मुड़ा रहता है ऐसे, और जो मादा होता है उसका नहीं मुड़ा रहता है।
यही एक अंतर होता है नर और मादा एस्केरिस में। जो नर छोटा होता है, देखो एक ये अंतर होता है कि नर मादा से छोटा होता है, और नर क्या होता है जो पश्चूर होता है वो अधर तल की ओर मुड़ा रहता है। अधर तल क्या होता है, ये अधर तल की ओर मुड़ा रहता है। और मादा क्या होती है, मादा नर से लंबी होती है और इसका पश्चोर अधर तल की ओर नहीं मुड़ा रहता, मतलब सीधा रहता है। ये हमने कल जो स्ट्रक्चर बनाया आप लोगों ने जैसे बनाया है उसमें दिखाई देगा। ठीक, तो यही एक अंतर होता है नर और मादा में। ठीक, तो ये दो चित्र हैं, एक अग्र छोर का एक पश्च छोर का, बुक्स में दिया है, बुक से बना लेना। ठीक, और अगर नहीं बनाना है तो देखो पश्च छोर में आप एक या दो डायग्राम बना लेना, 1 2, ये 3 वाला नहीं बनाना। अगर बनाना हो तो बना लेना, हमारे हिसाब से तो 3 वाला भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाह्य स्ट्रक्चर है। बाह्य स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जान लेंगे। अब इसके अंतः स्ट्रक्चर में क्या पाई जाती है, अंतः स्ट्रक्चर में इसके क्या क्या होता है। अंतः स्ट्रक्चर में होता है क्यूटिकल, एपिडर्मिस और पेशी स्तर। ये 3 भागों में बटा होता है इसका अंतः स्तर, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और पेशी स्तर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूटिकल के बारे में, मतलब जो देह भित्ति होती है इसकी क्यूटिकल की बनी होती है। ऊपर का भाग होता है ये, ऊपर क्यूटिकल की परत होती है, अंदर इसके एपिडर्मिस होता है, और फिर एपिडर्मिस के अंदर पेशी स्तर, पेशियां पाई जाती हैं जिससे इसकी समस्त क्रियाएं चालू होती हैं। मतलब तीनों स्तरों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर 3 स्तर कौन कौन से पाए जाते हैं। इसके बाद जनन प्रक्रिया, इसमें प्रजनन कैसे होता है, एस्केरिस प्रजनन कैसे करता है, तो प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसका जीवन चक्र क्या होता है, ये अपना जीवन चक्र किन किन चरणों में पूर्ण करता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो अगर एस्केरिस को देखा जाए, एस्केरिस में 3 ही चरण होते हैं। एक तो पहले चरण में हम इसका वाय स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, दूसरे चरण में हम इसके अंतः स्तर को डिस्कस करते हैं। जैसे अंतः स्तर 3 परतों का बना होता है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और पेशी स्तर। तीसरे चरण में हम इसके जो जनन कैसे करता है, और चौथे स्तर में जीवन चक्र। ठीक, इतना लगभग हर टॉपिक में होता है, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो केचुआ हो, चाहे वो एस्केरिस हो। ये 3-4 जो स्तर होते, मतलब 3-4 टॉपिक होते हैं, हर जीवों में होते हैं और इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो अब ये 3 स्तर कौन कौन से होते हैं इसका डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी आपको सिर्फ बाह्य स्ट्रक्चर के बारे में देखना है, बाह्य स्ट्रक्चर समझना है। ठीक, जो आगे वाला वीडियो कल होगा उसमें हम आगे चर्चा करेंगे।